द कॉइन ऑफ हेवन बिटकॉइन से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसको वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। क्या आपने अपना जीवन इस तरह से जिया है कि आप इसे फिर से जीने की इच्छा रखते हैं? यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो बेहतर होगा कि आप अपने जीवन के तरीके को बदलें। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके पास स्वर्ग का सिक्का है जो ईश्वर ने आपको उपहार में दिया है, किसी अन्य नश्वर प्राणी को नहीं। इस कॉइन अर्थात सिक्के के दो पहलू हैं। यह है माइंड एंड थॉट। अपने टाइम, अपने विचारों और पैसों को बेकार की चीजों में खर्च करना बंद कीजिए। आपकी लाइफ में हर चीज एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अपनी इमेज और विचारों के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की अपेक्षा कीजिए। अपने अंदर की पुरानी कन्वर्सेशन को छोड़ दीजिए और एक ब्रांड न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज आपको अपना टाइम, मनी और थॉट को इन्वेस्ट करने से रोक नहीं सकती है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को इन्वेस्ट करते हैं या फिर वेस्ट करते हैं। मित्रों, जो भी हम सोचते हैं और अपने जीवन में जो भी हम अपने वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, उसी से हमारे जीवन का मैप तैयार होता है। विश्वास कीजिए कि आपका पॉजिटिव थॉट और आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स का इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न लेकर आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स, इमेजिनेशन और स्पीच को इन्वेस्ट कीजिए और आपका पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा। आपके द्वारा बोले गए शब्द ईश्वर के शब्द हैं, क्योंकि आप खुद ही ईश्वर हैं। अपने जीवन रूपी गार्डन को उन चीजों से भरिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उन चीजों को इमेजिन करके, उनके बारे में बात करके और उनके बारे में फील करके जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। नेविल गोडार्ड द्वारा रचित सबसे प्रभावशाली अध्यायों में से एक है द कॉइन ऑफ हेवन, जो कि अवेकन इमेजिन से लिया गया है। मित्रों, नेविल का कहना है कि विचार स्वर्ग का सिक्का है, उसे हर पल इन्वेस्ट कीजिए। आपकी आंतरिक बातचीत से पता चलता है कि आप इसे खर्च कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं उसे समझदारी से चुनिए। आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप अपने अंदर से अभी क्या बात कर रहे हैं। मित्रों, यूनिवर्स ने आपको एक उपहार दिया है, जो है आपके थॉट और आपके मन की आंखों की इमेजिनेशन करने की शक्ति। और ईश्वर ने आपके सामने अच्छाई और बुराई दोनों रखी है और उनमें से आपको अपने मन और थॉट से अच्छा या बुरा इनमें से एक चुनने के लिए आज़ादी दी है। जब भी हम अपने आप को गलत समझते हैं या कोई हमारा गलत इस्तेमाल करता है या हम अपने विचारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं, डर महसूस करते हैं, उस समय हम अपने थॉट और बुद्धि के सिक्के को बेकार की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जब भी हम ये महसूस करते हैं कि हम जो बनना चाहते हैं वह बन रहे हैं, तो हम उस सिक्के को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मित्रों, क्या आपने अपना जीवन इस तरह से जिया है कि आप इसे फिर से जीने की इच्छा रखते हैं? यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो बेहतर होगा कि आप अपने जीवन के तरीके को बदलें और यूनिवर्स द्वारा दिए गए अपने सिक्के को इन्वेस्ट करना सीखें। फालतू की चीज़ों में खर्च करना नहीं, फालतू की चीज़ों में खर्च करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगला जीवन यही जीवन है। जब आप खुलेगी तो आप देखेंगे कि आप नया जीवन जी रहे हैं। जब तक मनुष्य जागता नहीं है और इस जीवन के पथ को बदलता नहीं है, वह हमेशा उसी पर चलता रहता है। इसलिए अगर आपने इस जीवन को इस तरह से नहीं जिया है कि आप इसे फिर से जीने की इच्छा रखते हैं, तो आप अभी से इन रास्तों को चेंज करना शुरू कर दीजिए और नया रास्ता बिछा दीजिए। यूनिवर्स ने आपको एक सिस्टम दिया है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को उस तरह से जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। आपके पास अनंत और शाश्वत एनर्जी है। इस ऊर्जा से सभी चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन वे एक पैटर्न, एक रास्ते के अनुसार आगे बढ़ती हैं। ऊर्जा एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ रही है और आप उस पैटर्न को निर्धारित करते हैं, क्योंकि आप वास्तव में अपने अंदर उस ऊर्जा के लिए रास्ता बनाते हैं जिस रास्ते पर आपकी आंतरिक बातचीत के उपयोग से ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेविल कहते हैं कि एनर्जी एक व्यक्ति की अपनी आंतरिक बातचीत में निर्धारित ट्रैक का अनुसरण करती है। इसलिए यदि आपकी आंतरिक बातचीत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो मैं आज आपसे पूर्ण आदर्शों के आधार पर अपने अंदर की बातचीत शुरू करने के लिए कहता हूँ। वह पुरुष जो आप बनना चाहते हैं, वह स्त्री जो आप बनना चाहते हैं, यदि आप इसे मूर्त रूप देने में अभी तक असफल रहे हैं, तो अब आप यह मानना शुरू कर दीजिए कि आप वह पुरुष हैं, कि आप वह स्त्री है
जो आप बनना चाहते हैं और आंतरिक रूप से अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए जो आपका सम्मान करते हैं या जिन्हें आप सम्मान देना चाहते हैं, और इन बातचीत को इस आधार पर कीजिए कि वे आप में वह पुरुष और वह स्त्री देखते हैं जिसे आप चाहते हैं कि दुनिया देखे। आपके आंतरिक शब्द वास्तव में भविष्य की कार्यवाही के लिए प्रजनन भूमि है। ये नई पटरियां बिछाएंगे और फिर जो ऊर्जा हमेशा बह रही है वह इन पटरियों पर बहेगी और जीवन की स्थितियां और हालात बदल जाएंगे। यदि आप नई पटरियां, नया रास्ता नहीं बिछाते हैं तो आप खुद को वही पुराना जीवन दोहराते हुए पाएंगे, लेकिन आप इसे गंभीरता से लें। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसे कैसे करना है। यदि आपके पास कोई नौकरी नहीं है और आप नौकरी पाना चाहते हैं तो चाहे अखबार बेरोजगारी की खबरों से भरा पड़ा हो, इसे अनदेखा कीजिए और खुद को अच्छी नौकरी में कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपको वह नौकरी मिल गई है जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर यही आप चाहते हैं तो खुद को पहले से कहीं ज़्यादा कमाते हुए देखिए। किसी भी निगेटिव थॉट को ख़त्म नहीं करना, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। जब आप अपने विचार और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने विचार, अपना समय और अपना पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं और अपने विचार, अपना समय और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जीवन में हर पल इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आप स्ट्रीट कार में सवार हैं या बस में सवार हैं तो समय बर्बाद नहीं कीजिए। अपनी आंखें बंद कर ले और अपने अंदर की बातचीत जारी रखिए और उस समय का निवेश कीजिए जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते जहां पर आप जाने के लिए बस में बैठे हैं। तब तक अपने बस में चढ़ने और उतरने के बीच उस समय को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट कीजिए। आपने अपने समय को बुद्धिमानी से खर्च किया है तो वास्तव में आपने स्वर्ग के सिक्के का उपयोग किया है। इससे पहले कि आप इसका मूल्यांकन करें, इसे आजमाएं। तो नेविल कहते हैं कि अगर आप इस परीक्षण को समझदारी से करते हैं तो यह परीक्षण खुद को साबित कर देगा और फिर यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि दूसरे क्या कहते हैं। आपने पाया है यह काम करता है। आपके पास इसका समर्थन करने के लिए सबूत है, इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि दुनिया क्या कहेगी। अगर आप इस बारे में किसी मित्र या बिल्कुल अजनबी से बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं तो वे आप पर हंस सकते हैं, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अडिग रहते हैं। आपको यूनिवर्स के प्यारे बच्चे की तरह अनुकरण करना चाहिए और अपने आप को वैसा देखना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हैं, चाहे आप अभी वास्तविक दुनिया में वह नहीं हैं। फिर भी यह करने का साहस कीजिए और इसे साबित करने के लिए अपने दोस्तों के समूह के साथ आंतरिक संवाद को आगे बढ़ाइए, जो इसे तब जानेंगे जब यह होगा। लेकिन मित्रों, नेविल कहते हैं कि इसे कुछ होने के रूप में नहीं बल्कि कुछ ऐसा मानिए कि जो पहले से ही हो चुका है। इसलिए इच्छा पूरी होने के आधार पर आगे बढ़िए और उस धारणा में सोइए जैसे कि वह सच में हो, और फिर देखिए कि यह कैसे काम करता है। यह वास्तव में काम करता है और जब ऐसा होता है तो यह सब इतने अद्भुत तरीके से होता है कि आपको लगता है कि यह तो वैसे भी हो सकता था। यह हमेशा इसी तरह से काम करता है। यह इतना सरल है और तरीके इतने सही हैं और आपके दोस्त आपको समझाएंगे, अच्छा तुम्हें पता है यह वैसे भी होता, तुमने देखा कि यह कैसे हुआ, तुम उस व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति ने तुम्हें दूसरे व्यक्ति से मिलवाया और इन परिचयों के माध्यम से यह हुआ। लेकिन क्या आप कभी उस व्यक्ति से मिल पाते? क्या कोई आपको उस व्यक्ति से मिलवाता? और इसलिए क्या यह सब होता यदि आप उस मीटिंग में अपनी धारणा के अनुसार नहीं जीते? और निश्चित रूप से तब उनके सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह होता। खैर, यह तो वैसे भी होता और बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हमेशा यह नेचुरल तरीके से होता है। भले ही यह अचानक हो, फिर भी यह स्वाभाविक तरीके से ही होता है। बादलों से निकलकर कोई भी चीज आपकी गोद में नहीं गिरती है, जैसे पैसों से भरा एक बड़ा बैग। यद्यपि यह आपके मित्रों और आपको भी आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक तरीके से घटित होता है। नेविल कहते हैं कि इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने समय और विचारों का बुद्धिमानी से उपयोग कीजिए। इन्हें खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट कीजिए और आप अभी इसी क्षण अपना समय, अपने विचार निवेश करना शुरू कर सकते हैं और निकट भविष्य में आपको निवेश का फल मिलेगा, क्योंकि निवेश करने का मतलब है अपनी इक्विटी पर रिटर्न की उम्मीद करना और आपके पास सोचने की क्षमता में इक्विटी है और इमेजिनेशन के संदर्भ में सोचना, विचारों के संदर्भ में सोचना, और आपके पास समय है तो आप वास्तव में इसे अभी कर सकते हैं।
अभी निवेश कर सकते हैं। तो मित्रों, आज रात मेरी बात को गंभीरता से लें और जो मैंने आपको बताया है उसे साबित करने या गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं आपसे इसे आजमाने के लिए कहता हूँ। आप अनंत काल तक इसे गलत साबित नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है। यह तथ्य है और इसलिए इस दुनिया में कोई भी चीज आपको वह बनने से नहीं रोक सकती जो आप बनना चाहते हैं, सिवाय आपके खुद के। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में बुराई है और आपको बुराई से लड़ना है और इस और उस बुराई में शामिल होना है और दूसरे में शामिल होना है, तो ठीक है, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर आप बुराई से लड़ने के बजाय अच्छाई चुनते हैं, बुराई को कोसने के बजाय आप आशीर्वाद चुनते हैं और मृत्यु के बजाय आप जीवन चुनते हैं, तो आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, अपना समय निवेश करते हैं, अपने विचार निवेश करते हैं और अपना पैसा निवेश करते हैं। नेविल कहते हैं कि हम चलते हुए रास्ते हैं और ये रास्ते हमेशा के लिए हैं। समय की वक्रता के कारण आपका अगला जीवन यही जीवन है। आप बस इसे दोहराते हैं। इसलिए यदि आपने इसे इस तरह नहीं जिया है कि आपको इस पर गर्व हो, तो आप अभी से शुरू कीजिए और आज ही बदलाव की शुरुआत कीजिए। ईश्वर ने आपको एक सिस्टम दिया है जिसके द्वारा आप इसे बदल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान के दौरान मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन आपने अपने मन को ऐसा ही बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। उलझी हुई अव्यवस्थित आंतरिक बातचीत। क्यों? कोई अभ्यास नहीं किया। आपको अपनी आंतरिक आदर्श स्थिति को अपनी मानसिक बातचीत के साथ कैसे जोड़ना चाहिए। हम में से बहुत से लोग अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते हैं। हम सकारात्मक का अभ्यास नहीं करते हैं। हम वह नहीं करते जो हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम चिंता का अभ्यास करते हैं। हम विनाश और निराशा का अभ्यास करते हैं। हम इन सभी बुरी चीज़ों का अभ्यास करते हैं। हम अपना सारा समय इन बेकार की चीज़ों में खर्च करते हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। आप केवल वही पाते हैं जो आप अभ्यास करते हैं। आप केवल वही पाते हैं जिसमें आप समय लगाते हैं। इसलिए अपने अभ्यास को, अपने समय को, अपनी इमेजिनेशन को, अपने थॉट्स को इन्वेस्ट कीजिए उस चीज़ की कल्पना करने में जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, न कि उसमें जो आप नहीं चाहते। तो मित्रों, ईश्वर ने जो हमें स्वर्ग का सिक्का दिया है, हमारे विचार और हमारी इमेजिनेशन, उसे हर पल इन्वेस्ट कीजिए उस चीज़ में जो आप हमेशा बनना चाहते हैं या जो आप पाना चाहते हैं। उसी के बारे में बात कीजिए, उसी के बारे में कल्पना कीजिए और कल्पना कीजिए कि वो पहले से ही हो चुका है और उसी धारणा में जीना शुरू कर दीजिए और आप वही बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।